बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं आप लोगों के सम्मुख आत्म परिचय भाग 156 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में आदिशक्ति माता अंबिका, आदिशक्ति माता काली का युद्ध चंड और मुंड से हो रहा है और आदिशक्ति माता चंड मुंड के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट देती हैं। चंड मुंड ने इतना भयंकर प्रहार किया अस्त्र शस्त्रों का कि माता ढक गई, सर्वत्र घनघोर अंधेरा हो गया। लेकिन माता ने ऐसे दोनों हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र को हटा दिया और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो गया माता जी के उस शौर्य और प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिशाली अनुभव करने लगा। अति भयंकर युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध कभी न हुआ है न होगा। हे राजन, आप ध्यान से सुनिए। तानि चक्राणि अनेकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभुरे यथार्क बिंबानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरव नादिनी काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चंडम धावत गृहीत्वा च अस्य केशेषु शिरस्तेन छिनत। ऐसे भयंकर युद्ध को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता मनुष्य दानव सब भयभीत होने लगे, भयभीत होने लगे। चंड और मुंड ऐसा प्रहार करते हैं कि उनके संपूर्ण प्रहार को माता विदीर्ण कर देती हैं। वह अनेकों चक्र माता अंबिका देवी काली के सम्मुख फेंकते हैं, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र चक्र माता काली के मुंह में जाकर समा जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। सूर्य के मुख में बादलों के अनेक मंडल प्रवेश कर रहे हो, ऐसा लगता है माता काली के मुख में सारे अस्त्र शस्त्र चले जा रहे। उसी समय भयंकर गर्जना करने वाली आदिशक्ति माता काली अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास करने लगती हैं। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जाने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती है। जब अट्टहास करती हैं आदिशक्ति काली माता तो उनके जो श्वेत और चमकते हुए दांत हैं
उनके उस तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है और आदि शक्ति माता काली उज्जवल और प्रकाशमान दिखाई देती है। देवी ने बहुत बड़ी तलवार अपने हाथ में उठाया और हं का उच्चारण करते हुए चंड पर दौड़ती हैं और उसके चंड के केश को पकड़ लिया और तलवार से ऐसा मारा, ऐसा प्रहार किया कि उसका मस्तक कटकर माता के हाथ में आ गया। अथ मुंडो अभ्यधावत्ताम दृष्ट्वा चंड निपातितम तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतम रुषा। मुंड को जब पता चलता है कि मेरा भाई चंड माता के हाथों से मारा गया है और उसका सिर माता के हाथ में है, मां ने चंड के सिर की जो चोटी है उस बाल को पकड़े हुए ऐसे हाथ में लिए हुए है, तो मुंड माता काली की ओर दौड़ता है। तब देवी ने रोष में भरकर उससे भी भयंकर युद्ध करती हैं। एक हाथ में चंड के सिर को लिए हुए, दूसरे हाथ में तलवार को लिए हुए मुंड से भयंकर युद्ध हो रहा है। उधर शुंभ ने जब देखा कि चंड का वध हो गया है तो उसने और सेना भेज दिया। भयंकर सेना का आक्रमण ऐसा प्रतीत होता है जैसे टिड्डियों का झुंड पृथ्वी पर वनस्पतियों को खाने के लिए, पेड़ पौधों की पत्तियों को नष्ट करने के लिए, फसलों को सफा चट करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, लेकिन माता ने ऐसा प्रहार किया कि मुंड की सारी सेना टिड्डियों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे टिड्डियों का दल टूट पड़ता है वैसे मुंड की सेना माता भगवती काली के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन वो टिड्डी दल माता के हुंकार से, जैसे टिड्डियों को यदि उनके सामने ढोलक बजाया जाए, उनके सामने किसी भी प्रकार से ध्वनि सुनाया जाए और बड़े बड़े अंगार की लपटें दिखाई जाएं तो टिड्डियां सब भाग जाती हैं और धाराशायी हो जाती हैं, वैसे माता के मुख से निकलती हुई अग्नि की ज्वाला ने समस्त टिड्डी दल योद्धाओं को समाप्त कर दिया, भगा दिया, नष्ट कर दिया। मुंड से भयंकर युद्ध हो रहा है। मुंड से भयंकर युद्ध हो रहा है। माता अत्यधिक क्रोध में आ जाती हैं और मुंड को घायल कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया, अपने तलवार के प्रहार से मूर्छित कर दिया और ऐसा मूर्छित हुआ कि वो पृथ्वी पर सो गया और किसी भी प्रकार से उठने लायक नहीं है। हत शेषम ततः सैन्यम दृष्ट्वा चंड निपातितम मुंडम चासु महावीर्यम दिशो भेजे भयातुरम शिरश्चंडस्य काली चा
गृहीत्वा मुंडमेव चा प्राह प्रचंड अट्टहास मिश्रम अभ्येत्य चंडिकाम् मया तौत्रोपहृतौ चंडमुंडौ महापशु युद्ध यज्ञे स्वयं शुंभम निशुंभम चाहनिष्यसि। महापराक्रमी चंड को मार करके उसके सिर की चोटी पकड़ करके बाएं हाथ में आदि शक्ति माता काली लिए हुए हैं। अब मुंड को भी अपनी तलवार से मार दिया, उसके भी सिर को अपने बाएं हाथ में सिर की चोटी को पकड़ी हुए है मां। चंड और मुंड का वध होने के बाद संपूर्ण दिशाएं साफ सुथरी हो गई, वायु बहने लगी, सूर्य का तेज बढ़ गया, देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो गए, देवियां बहुत ही प्रसन्न हो गई, माता के भक्त माता की जय जयकार करने लगते। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देख करके जो बची हुई है सेना, वो सब भय से व्याकुल हो करके चारों ओर भाग गई। इसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे अंबिका देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दो इन महापशुओं को मार कर मैं तुम्हें भेंट करने आई हूं, क्योंकि माता अंबिका के शरीर से ही काली का स्वरूप प्रकट हुआ था। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही माता वध करना। ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं, हे जन्मेजय राजन, आप सुनिए। तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ उवाच कालीम कल्याणी ललितम चंडिका वचः यस्मात् चंडम चामुंडम चागृहीत्वा तुम उपागता चंडमुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधो नाम सप्तमो अध्यायः। आदि शक्ति माता अंबिका ने कहा, राजन ध्यान से सुनिए कि हे देवी काली, आपने इन चंड और मुंड दो महान असुर पशुओं का सिर काट करके उनकी चोटी पकड़कर मेरे समीप ले आई हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और चंड और मुंड ने मुझे देखकर मन में ही प्रणाम करके और कहा, हे माता, मुझे मोक्ष प्रदान कर दो, इस जीवन से मुक्त कर दो। मैं आपके इस देदीप्यमान स्वरूप को देख करके, हे मां, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अपने पदतल चरणों में स्थान दे दो मां। तो देवी, तुमने उनका वध किया है। अब वध करने के बाद उनको मेरे दिव्य लोक में स्थान मिला है और आज से तुम उन दोनों चंडमुंड को
मारने के कारण जो मुझे प्रसन्न किया है, तो आज से तुम चामुंडा कहलाओगी, चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। इसलिए आपका नाम जब तक ये वसुंधरा रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, देवी भागवत महापुराण रहेगा, तब तक तुम्हारा चामुंडा माता का नाम भक्त जन बड़े प्रेम से तुम्हारी कृपा को पाने के लिए लेंगे। चामुंडाय नमः से आपको प्रणाम और नमस्कार करेंगे। इसलिए हे देवी, संसार में तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी और हर प्रकार से तुम काली के रूप में समस्त कालिमा को दूर करोगी, असुरों का संहार करोगी, भक्तों की रक्षा करोगी और हर प्रकार से घोर अंधकार को दूर करोगी। तुम्हारे और रोषमयी तेज के सामने काल भी तुम्हारे भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर असुर लोक में हाहाकार मच जाएगा, राक्षसों की सेना दूर भाग जाएगी और बड़े बड़े असुरों का बल समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े असुर भयभीत होकर पलायन कर जाएंगी देवी, पलायन कर जाएंगी। तुम्हारे भक्त इस संसार में, तुम्हारे भक्त इस संसार में तुम्हारी आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति करेंगे और तुम्हारे नाम से, काली के नाम से, काली का क्षेत्र बन जाएगा, जिसे आज कोलकाता के नाम से जानते हैं। और वहां पर तुम युगों युगों तक स्थित रहोगी। काली बाड़ी और काली के मंदिर के रूप में तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना पूजा करेंगे और पूरे विश्व में विख्यात होंगे। तुमने उन चंड मुंडों का वध किया, समस्त आसुरी सेना को अपने अंदर निगल लिया, उनके रक्त को पी लिया। इस प्रकार तामसिक दृष्टि से भी तुम्हारी पूजा तुम्हारे भक्त करेंगे और सात्विक दृष्टि से भी तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना करेंगे। उनको तुम्हें पूर्ण काम करना होगा देवी। तो मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश को स्वीकार करो देवी और आइए मेरे अंदर आप समेकित होकर के विश्राम करो देवी, विश्राम करो देवी, क्योंकि तुम्हारी ही शक्ति के कारण आज चंडमुंड का वध हुआ है। शुंभ और निशुंभ की सेना में सबसे बड़े योद्धाओं के रूप में चंड और मुंड जाना जाता है। चंड और मुंड जाना जाता है और उसको पराजित करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। आपने चंड मुंड का वध करके शुंभ और निशुंभ के गर्भ को तोड़ दिया है।
उसके बल को कम कर दिया है, अब वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा देवी। ऐसा कह करके आदिशक्ति माता अम्बा ने काली माता को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय, बोलो चामुंडा माता की जय, बोलो काली माता की जय।